हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9th मैथ क्लास। आज मैं आपको चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर कितने होते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटर डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे पहला, इफ़ टू साइड आर इक्वल देन इट इज सेड टू बी ट्रेपेजियम। अगर दो साइड कोऑर्डिनेटर के अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उस शेप को हम ट्रेपेजियम के रूप में जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी पैरेलल टू सी डी होता है। सेकंड, हम कोऑर्डिनेटर का एक इमेज देखते हैं जिसमें कहा गया है इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल इट इज सेड टू बी पैरेललोग्राम। जब अपोजिट साइड पेयर होता है जो इक्वल होता है, यानी जैसे ए बी इक्वल टू होता है सी डी के, तो उसे हम पैरेललोग्राम के रूप में जानते हैं। तीसरा कोऑर्डिनेटर का जो इमेज है वो है इफ वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल, जैसे यहाँ बनाए, तो इसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। तो ये हमारा रेक्टेंगल फॉर्म करता है। कोऑर्डिनेटर का अगला इमेज है इफ ऑल साइड इक्वल इट इज सेड टू बी रम्बस। हम जानते हैं कि जैसे स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं उसी तरह रम्बस के भी सारे साइड इक्वल होते हैं। अगला जो इमेज है वो शो करता है इफ ऑल साइड आर इक्वल एंड वन एंगल इज राइट एंगल इज सेड टू बी स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर और रम्बस के बीच का बस ये फर्क है कि स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होंगे और कोई एक साइड 90 डिग्री भी फॉर्म कर रहा होगा तो ही हम उसे स्क्वायर कहेंगे। तो अब जैसे अगला इमेज हम देखते हैं कि हियर ए डी इक्वल सी डी, यानी ए डी इक्वल सी डी और ए बी इक्वल बी सी। तो जब काइट की इमेज हम बनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि दो इक्वल साइड होते हैं इसमें। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज 8.1 पर। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ कोऑर्डिनेटर आर इन रेशियो 3:5:9:13 फाइंड ऑल द एंगल ऑफ द कोऑर्डिनेटर। तो मैंने जब इसे सॉल्व किया तो हम लेते हैं लेट द एंगल बी एक्स, देन रेशियो हमारा बनता है 3x + 5x + 9x + 13x इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए कोऑर्डिनेटर के अकॉर्डिंग। तो जब इसे मैंने सम किया 3 + 5 8, 8 और 9 से होता है 17, 17 और 13 होता है 30, यानी 30x इक्वल टू होता है 360 डिग्री। तो अगर 30x की वैल्यू होती है 360 डिग्री तो x की वैल्यू 360 को मैंने 30 से डिवाइड किया तो मुझे मिल गया कितना, आप देख रहे हैं यहाँ 0 से 0 मैंने काटा तो मिला हमें यहाँ पर मिलेगा 12 डिग्री। ठीक है, लेकिन क्योंकि रेशियो के रूप में हमें निकालना है इसलिए 3x की वैल्यू तब क्या होगी, तो मैंने किया 3x/30 इंटू 3, तो हमें मिला 36 डिग्री काटने के बाद। क्योंकि मैंने 0 से 0 काटा और 3 से 3 काट दिया तो बचा क्या, 36 बचा था, मैंने उसको ले लिया। 5x के लिए 360/30 इंटू 5 किया, 0 से मैंने 0 काटा, 3 से मैंने 36 को काटा 12 टाइम, 12 इंटू 5 किया, आ गया 60 डिग्री। 9x के लिए 360/30 इंटू 9 करने पर हमें मिलता है 108 डिग्री। सिमिलरली 13x के लिए हमें 360/30 इंटू 13 करने पर मिलता है 156 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस द एंगल आर 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री एंड 156 डिग्री के होते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ये हमारा इमेज फॉर्म है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है। ए सी बी डी के इक्वल है जो कि डायगोनली है। देन हम ये देखते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी में हम ये पाते हैं कि बी सी इक्वल टू होता है डी ए। बी सी डी ए के इक्वल होता है क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल कहा जाता है। तो हम पाते हैं कि ए सी इक्वल टू बी डी होता है, यानी ए से सी बी डी के इक्वल है। ठीक है, तो हमने देखा हमारा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करता है ट्राइंगल बी ए डी को,
कैसे? ट्रिपल एस की क्राइटेरिया के अनुसार। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट करता है तो अब हम देखते हैं हमारा एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी, ये मिलकर के 180 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के थ्रू। तो अब हम पाते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180। तो 2 एंगल ए बी सी की वैल्यू हो गई 180 और एंगल ए बी सी इक्वल टू तब होता है 90 डिग्री, क्योंकि 180/2 किया तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई 90 डिग्री, जो कि एंगल बी ए डी के इक्वल है। तो हम ये देखते हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री फॉर्म करता है। और जब फॉर्म करता है तो यहाँ पर हम फाइनली ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल है। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के इस क्वेश्चन के साथ आज के इस क्लास को मैं यहाँ ओवर करता हूँ। अगली क्लास में क्वेश्चन 3 के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।